हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। इस सृष्टि की हर चीज के पीछे हाथ है भगवान श्री कृष्ण का, किंतु केवल एक को छोड़कर, और वो है श्री नवद्वीप धाम। श्री नवद्वीप धाम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा द्वारा नहीं, अपितु ये धाम श्रीमती राधा रानी की इच्छा से प्रकट हुआ है। श्री नवद्वीप धाम की यात्रा करते हुए पिछली कड़ी में कोलाद्वीप के अंतर्गत हमने जाना और दर्शन किए समुद्रगढ़ तथा चंपाहट्टी के। श्रीमान पद्ममुख ने माय प्रभु जी के संग नवद्वीप धाम के 9 द्वीपों की यात्रा करते हुए अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गौद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप तथा कोलाद्वीप के पश्चात अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री ऋतुद्वीप में, जो नवविधा भक्ति में अर्चनम अर्थात भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का वर्णन करता है। इस कड़ी में जानेंगे ऋतुद्वीप का महत्व, फिर हम जाएंगे राधा कुंड, जहाँ श्री नित्यानंद प्रभु ने ऋतुद्वीप में एकदम सही स्थान बताकर राधा कुंड की महिमा का गुणगान प्रस्तुत किया था, तथा फिर जाएंगे विद्यानगर, जहाँ विद्या की देवी सरस्वती बिना संदेह के वास करती हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और श्रवण करते हैं ऋतुद्वीप का महत्व। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम दर्शन में हम शुरू किए थे पहले अंतर्द्वीप से, उसके बाद सीमंतद्वीप, गौद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, ये चारों द्वीप हम दर्शन किए हैं गंगा के पूर्व तट पे। उसके बाद हम गंगा का पश्चिम तट पे आए हैं और पहले द्वीप दर्शन किए थे कोलोद्वीप। कोलोद्वीप में पाद सेवनम था नवदा भक्ति में मूल अंग। तो अब हम गंगा का पश्चिम तट पे जो दूसरे द्वीप में आए हैं उसका नाम है ऋतुद्वीप और इसका विषय है अर्चनम, परमेश्वर भगवान का अर्चन करना, अर्चा। तो ये ऋतुद्वीप जब नित्यानंद प्रभु आए थे जीव गोस्वामी को लेकर परिक्रमा करके, वही बोल रहे थे, और श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर को लेकर जब ईशान ठाकुर आए थे वो भी दिखा रहे थे ऋतुद्वीप के बारे में। चंपाहटी दर्शन करने के बाद आए थे इस ऋतुद्वीप में और बोल रहे थे कि देखो ये रातुपुर या ऋतुपुर कहा जाता था उस समय में, रातुपुर। तो इस स्थान में, इस रातुपुर या ऋतुपुर में, इसका नाम है ऋतुद्वीप। 6 ऋतु इंडिया भारत में तो पता है हमें 6 ऋतु को क्या है। तो ये जो 6 ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये जो 6 ऋतु है, तो 6 ऋतु एक साथ इस स्थान में ऋतुद्वीप में आए थे और एक साथ में रहकर श्री गौरांग महाप्रभु का ध्यान कर रहे थे, श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा कर रहे थे। भज गौरांगो कह गौरांग, कहा गौरांगे नाम रे, जे जाना गौरांग बोले से हो याम प्राण रे, भज गौरांग। तो एक ऋतु बोले कि ये है नवद्वीप धाम, इस नवद्वीप धाम को देखो। इस धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे कलयुग में और उनका अत्यंत सुंदर लीला करेंगे, रचाएंगे और सब जीव को वो नाम प्रेम दान करके उद्धार करेंगे। किसी दूसरा ऋतु ने बोला कि हाँ, ये है वो नवद्वीप धाम और ये है नवद्वीप वासी जो इतना भाग्यशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो स्वयं ये नवद्वीप वासी उनका आंखों से दर्शन करेंगे और इसमें भाग भी लेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य
প্রভু জীবে দয়া করে সপার্ষদ শিয়ধাম সহায়ব তোরে সপার্ষদ শিয়ধাম সহায়ব তোরে শ্রী कोई तीसरा ऋतु बोल रहे थे कि और सिर्फ यही नहीं, ये नवद्वीप धाम बस ही नहीं, जो अलग अलग ब्रह्मांड में से भी अलग अलग जो देवता है और अलग अलग लोग हैं जो दर्शन करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत ही भाग्यशाली है। कोई और ऋतु बोल रहे थे कि और हम सिर्फ 6 ऋतु में से बसंत ऋतु सबसे भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इस बसंत ऋतु में ही श्री गौरांग महाप्रभु जन्म लेंगे। तो ये सुनकर बसंत ऋतु को थोड़ा शर्मा गए और बोले हाँ ये सही है कि श्री गौरांग महाप्रभु मुझे भाग्यशाली करेंगे और मुझे कृपा करेंगे कर मेरा ऋतु में ही, मेरा समय में ही वो जन्म लेंगे। तो वैसे बातचीत कर रहे थे, गौरांग महाप्रभु के बारे में एक गौर कथा चर्चा कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। तो इसलिए इस द्वीप को कहा जाता है ऋतुद्वीप। तो हम आगे चल के अलग अलग स्थान देखेंगे ऋतुद्वीप में, विद्यानगर, राधा कुंड, श्याम कुंड। हमारे साथ बनाए रहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अब हम जाएंगे राधा कुंड, जहाँ श्री नित्यानंद प्रभु ने राधा कुंड का महत्व बताया। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन हरे कृष्णा। ऋतुद्वीप में जो पहली स्थान हम दर्शन करेंगे वो है राधा कुंड। जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी और बाकी भक्तों के साथ परिक्रमा कर रहे थे तो पिछले रात नित्यानंद प्रभु और सब भक्तों चंपाहाटी में रुके थे विजय बादीनाथ के घर में, और अगले दिन वो निकल गए दर्शन करने के लिए ऋतुद्वीप। जब विद्यानगर जा रहे थे तो बीच में ये स्थान आया राधा कुंड, और यह स्थान इतना ही सुंदर था। बंद बंद हवा बह रही थी और मधुमक्खियाँ वो गूंज रही थी और पुष्प का, फूलों का इतना सुंदर सुगंध आ रहा था। तो ये सब जो माहौल ऐसे था, जो एक्सटर्नल जो हवा ऐसे था, तो ये सब देखकर नित्यानंद प्रभु को वृंदावन का याद आ गया, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी का भाव में, आवेश में आ गए। वो स्वयं ही बलराम थे। ब्रजंड नंदन जय सचिशुत होइलो शेई बलराम होइलो निताय। बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आ गए। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के भाव में आ गए और आके बोलने लगे, अरे इतना देर हो गया, हमें जाना चाहिए गोचारण के लिए। कान्हा कहाँ है? वो अभी भी घर पे है, वो क्यों नहीं आ रहा है? हमारा जो गाय है और बछड़े हैं सब कहाँ चले गए? जल्दी आओ, हमें जाना चाहिए। तो सभी भक्तों को पता चला, भक्तों समझ गए कि नित्यानंद प्रभु अभी बलराम जी का आवेश में है, भाव में है। तो सब भक्त बोलने लगे कि नित्यानंद प्रभु, आपके भाई कान्हा वो तो अभी संन्यास ले लिया, वो नवद्वीप धाम में गौरांग बन के आए थे, जन्म लिए और लीला कर रहे थे, अभी अभी संन्यास लेके नीलाचल धाम में चले गए। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु रो रहे थे, अरे कान्हा तुम्हें क्यों संन्यास लेना पड़ा, क्यों संन्यास लेकर चले गए हमें छोड़कर, हम अभी क्या करें, कहाँ मिलेगा? तो ऐसे नित्यानंद प्रभु रो रहे थे और विलाप कर रहे थे विरह में।
विप्रलंब भाव में। तो ऐसे कर कर नित्यानंद प्रभु मूर्छा गए। तो लगभग 4 दंड, एक दंड मतलब लगभग 24 मिनट, तो लगभग 4 दंड तक नित्यानंद प्रभु ऐसे भाव में थे और मूर्छा गए थे। 4 दंड के बाद जब नित्यानंद प्रभु को बाह्यावेश, बाह्य चेतना उनको वापस लौट के आया, तब वो दिखा रहे थे ये है राधा कुंड। इस स्थान में श्री कृष्ण राधा रानी आके लीला करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भी इस स्थान में आते हैं शाम के समय, अपराह्न शाम के समय आते हैं और उनका भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो ये राधा कुंड है और बहुत ही प्रिय स्थान है, अभिन्न राधा कुंड है ये नवद्वीप धाम में। तो कुछ साल तक इस राधा कुंड का जो पता भक्तों को नहीं मिल रहा था, तो कुछ साल पहले गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इस स्थान का निर्देश किए और अभी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट के ओर से इस स्थान को लिया गया है। और जब परिक्रमा में समय जाते हैं हम दर्शन करते हैं ये जो अत्यंत सुंदर स्थान और कृपा लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान राधा कुंड नवद्वीप धाम में ये है। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे विद्यानगर, जो 4 वेदों, 64 कलाओं व विज्ञान का धाम है। जय जय गोरा चाँदेरा रतिक शोभा। জাহ্নবী তটবনে জগমন লভা জান। हरे कृष्णा। तो ऋतुद्वीप में जो आखिरी स्थान हम दर्शन करेंगे और मूल स्थान वो है विद्यानगर, सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति का घर। तो जीव गोस्वामी पाद को लेकर जब नित्यानंद प्रभु जा रहे थे, विद्यानगर में आए तो बोले कि हे जीव, ये दर्शन करो, ये है ऋतुद्वीप और विद्यानगर, सार्वभौम भट्टाचार्य विद्या वाचस्पति का घर। तो एक कहानी बहुत साल पहले, एक समय का बात है जब स्वर्गलोक में देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति, वो उनका शिष्यों को लेकर बैठ रहे थे और मन कुछ सोच रहे थे। तो उनका जो शिष्य उनको देखे और पूछ रहे थे, गुरुदेव, गुरुजी आप क्या सोच रहे हैं, कृपा करके बताइए हमें। तो बृहस्पति जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि ये कलियुग धन्य कलियुग है, क्योंकि इस कलियुग में श्री गौरांग महाप्रभु आएंगे नवद्वीप धाम में और वो विद्या रस आस्वादन करेंगे, विद्याओं में सर्वश्रेष्ठत्व प्रदर्शन करेंगे। वो जैसे कि रामचंद्र भगवान शस्त्र विद्या में, धनुर्विद्या में वो श्रेष्ठ थे, कृष्ण भगवान गाय चराने में, गोचारण में उनका श्रेष्ठत्व, उनका श्रेयोतर प्रदर्शन किए हैं, दिखाए सबको। वैसे ही गौरांग महाप्रभु आके विद्या में, विद्याभ्यास में उनका परमेश्वरत्व दिखाएंगे। तो चलो हम सब भी जाते हैं नवद्वीप धाम में, जन्म लेते हैं और महाप्रभु का लीला में भाग लेते हैं। तो ये सोचकर बृहस्पति जी उनका परिकर, उनका साथी, उनका शिष्य सबको लेके आगे नवद्वीप में जन्म लिए और उनका नाम हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य। उनके पिताजी का नाम था विशारद, उनका भाई का नाम है विद्या वाचस्पति। वो दोनों, और विशारद बहुत ही बड़ा पंडित थे और सार्वभौम भट्टाचार्य मानो कि नवद्वीप के अन्यतम प्रमुख पंडित और अध्यापक थे। अलग अलग जगह से, बहुत जगह दूर दूर से लोग आते थे
बच्चे सब आते थे नवद्वीप में सार्वभौम भट्टाचार्य से पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए। तो वैसे चल रहा था। तो कुछ समय बाद सार्वभौम भट्टाचार्य सोचे कि मैं तो विद्याभ्यास में इतना रम गया हूँ, ये कल्पना में जल्पना में इतना रम गया हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं महाप्रभु का भक्ति खो बैठूँ। इसलिए अच्छा है मैं क्या करूँ, नवद्वीप धाम छोड़कर दूर चला जाऊँ अभी के लिए। अगर मैं सच में महाप्रभु का भक्त हूँ, गौरांगा दास हूँ, तो महाप्रभु मुझे खुद ही ढूंढ लेंगे और कृपा करेंगे। तो ये सोचकर सार्वभौम भट्टाचार्य चले गए नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी में रहने लगे और मायावाद का अध्यापना करने लगे और पढ़ाने लगे सबको। तो आगे चल के पता है हमें, जब महाप्रभु संन्यास लिए नीलाचल धाम में गए, तब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कृपा किए, उद्धार किए और भक्त बनाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का पार्षदों में से, भक्तों में से प्रमुख, अन्यतम प्रमुख माना जाते हैं उनको नीलाचल धाम में, पुरी में। तो अब हम देख सकते हैं इधर विद्यावाचस्पति का घर है। तो विद्यावाचस्पति का घर में देख सकते हैं हम अत्यंत सुंदर गौरनिताई का विग्रह है जो नीम काष्ठ से बना हुआ है, और विद्यावाचस्पति स्वयं इस गौरनिताई का सेवा पूजा किया करते थे। विद्यावाचस्पति का घर के बगल में कुछ वृक्ष है। तो ये जो वृक्ष है आजीव है और इसका प्रजाति क्या है विज्ञानियों को भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। और पास में बगल में सार्वभौम भट्टाचार्य का जन्म स्थान है, जहाँ हमें एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक गौड़ीय मठ का स्थापना किए। और भी कहानी है इस विद्यानगर के बारे में। कहा जाता है विद्यानगर सारे विद्याओं का आश्रय है, शारदा पीठ कहा जाते हैं। तो कहा जाता है कि जब प्रलय हुआ था, संसार का प्रलय हुआ था, उसके बाद जब सृष्टि होने वाला था, तब ब्रह्मा जी बहुत ही डर गए थे और डर के मारे वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए इस स्थान विद्यानगर में आए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वो इतना ही भयभीत थे, तब उनका जिह्वा से विद्या देवी सरस्वती देवी का प्रकट हुआ और सरस्वती देवी के आशीर्वाद से, कृपा से ब्रह्मा जी तब अत्यंत सुंदर प्रार्थना किए कृष्ण के प्रति। तो इसलिए इस स्थान को कहा जाता है शारदा पीठ, सरस्वती देवी का यानी विद्या देवी का स्थान। तो चारों वेद, 64 प्रकार का विद्या, सब कुछ का स्थान ये स्थान विद्यानगर है। ब्रह्मा जी को 4 वेद प्राप्त हुए थे इस स्थान में ही। व्यास देव, वेद व्यास, वो पुराण का रचना किए इस स्थान में। कपिल देव सांख्य दर्शन प्राप्त किए थे इस स्थान में। वाल्मीकि मुनि वे काव्य रस, काव्य शास्त्र प्राप्त किए थे इस स्थान में। विश्वामित्र आदि ऋषियों वो धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या प्राप्त किए थे इस स्थान में। धन्वंतरी वो आयुर्वेद प्राप्त किए थे इस स्थान में। गौतम, कपिल, कनाद, पतंजलि, अलग अलग उनका जो अलग अलग शास्त्र है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सब इस स्थान में प्राप्त किए थे। शिवजी तंत्र शास्त्र का चर्चा किए थे इस स्थान में। नारद मुनि स्वयं वो पंचरत्न रचना किए और शिक्षा दिए इस स्थान में। वैसे ये स्थान विद्या का आश्रय स्थान है, सभी विद्या इस स्थान में रहा करते हैं नित्य काल तक। और एक बार कहा जाता है कि श्रुति, चारों वेद और उपनिषद जो है श्रुति शास्त्र, तो श्रुति शास्त्र इस नवद्वीप धाम में, इस विद्यानगर में रहकर महाप्रभु का भजन कर रहे थे। तब महाप्रभु उनके सामने आए, लेकिन उनको दर्शन नहीं दिए। वो अदृश्य होकर बोले कि तुम सब निर्विशेष ज्ञान का चर्चा कर कर
दूषित हो गए हो, इसलिए अब मुझे दर्शन कर नहीं सकते हो। जब मैं इस स्थान में नवद्वीप धाम में आऊँगा, दर्शन तब कर पाओगे तुम सब प्रकट लीला में। तो तुम तब जन्म लोगे मेरे साथ और मेरे पार्षद के रूप में मेरा लीला में भाग लोगे, मेरे शिष्य बनोगे। तो वैसे श्रुति सब इस स्थान में अपेक्षा कर रहे थे महाप्रभु का जन्म के पूर्व में, महाप्रभु का जन्म के लिए। तो जब ये बातचीत हो रहा था नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी के बीच, नित्यानंद प्रभु जब ये सब बातें बोल रहे थे विद्या के बारे में, सांख्य दर्शन मीमांसा सब कुछ के बारे में, तब जीव गोस्वामी पर थोड़ा जिज्ञासु हो गए और प्रश्न पूछे कि प्रभु ये नवद्वीप धाम महाप्रभु का धाम है, नित्य धाम है, आध्यात्मिक धाम है। यह इस सांख्य मीमांसा योग और न्याय और अलग अलग धनुर्वेद अस्त्र विद्या आयुर्वेद ये सब का क्या काम है इस स्थान में, क्या कार्य है, क्या सेवा है, क्यों इस स्थान में रह रहे हैं, ये तो भक्ति का स्थान है ना। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु इतना ही प्रसन्न हुए, वो खुश होकर जीव गोस्वामी को आलिंगन किए। क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी स्वयं एक महापंडित थे, वो स्कॉलर पंडित थे, सब कुछ सबको पता था। तो जीव गोस्वामी स्वयं इस प्रश्न के दौरान वो ये सब भक्ति के अलावा, भक्ति छोड़ के बाकी जो विद्या है, न्याय दर्शन मीमांसा और सांख्य, ये सब का जो ये सब का सब बेकार है, निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, ये साबित कर दिया जीव गोस्वामी ने, प्रमाण कर दिया इस प्रश्न के द्वारा कि ये सब का कुछ कार्य है नहीं। तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही खुश हुए और उनको बोले कि हाँ, तुम जो कहे हो वो सही है। नवद्वीप धाम भक्ति का स्थान है, महाप्रभु का धाम है, या भक्ति ही महादेवी है। लेकिन इस धाम में बाकी जो विद्या है, विद्या का जो शाखा है, योग सांख्य न्याय मीमांसा, ये भी है। और ये क्या कर रहे हैं इस स्थान में? भक्ति देवी का सेवा कर रहे हैं। तो जो भक्त है, भक्तों को ये जो अलग अलग शाखा है विद्या का, वो सही मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन जो अभक्त है, दुर्जन है, जो बुरी आदत से भरे हुए हैं, भरे या फिर बुरे सोचों से भरे पड़े हैं, ये लोगों को ये जो अलग अलग विद्या है वो जो दूसरी मार्ग दिखाकर गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं और उनको भटका रहे हैं और भक्ति से दूर रख रहे हैं। ये भी उनका कार्य है, ये भी एक कार्य है शास्त्रों का। जब प्रौढ़ माया जैसे जो अभक्त है, वो अभक्त का सामने एक पर्दा डाल देती है, आवरण डाल देती है और उनको धाम का स्वरूप नहीं दिखाते हैं, तो वैसे ऐसे ही ये शास्त्र जो है वो भी जो अभक्त है, दुर्जन है, शरणागत नहीं है परंपरा से, उनको अलग अलग रास्ते से, मार्ग से भटका देती है और उनको विभ्रांत कर देती है। तो ये है कार्य। तो ये सुनकर जीव गोस्वामी बहुत खुश हुए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके चले गए थे नीलाचल धाम में, तो एक बार वो आए थे नवद्वीप धाम में कुछ दिन के लिए और विद्यानगर में विद्या वाचस्पति का घर में 5 दिन तक रुके थे। जब ये बात पता चल गया सबको, तो दूर दूर से सब भक्त आने लगे और वो भागने लगे विद्या वाचस्पति का घर के ओर कि हम महाप्रभु का दर्शन करेंगे, इतना आनंद के साथ, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ। तो जब आ रहे थे, इतना भक्त, इतना लोग एक साथ आ रहे थे, रास्ता ही नहीं था, कैसे आएंगे? तब क्या कर रहे थे? जंगल था, वन था, वो सब साफ करके, पेड़ पौधों से हटा के साफ करके रास्ता बना के ये लोग आ रहे थे सामने। कुछ लोग, बहुत लोग, हजार लोग वो गंगा पार कर आ रहे थे, नदी पार कर आ रहे थे इस तरफ। तो इतना तो नाव तो नहीं था, कैसे पार करके आएंगे? तब तैर के आ रहे थे। तो इतना लोग था, इतना लोग एक साथ तैर के आ रहे थे, मानो कि गंगा का पानी नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनका सर दिख रहा था, काले बाल दिख रहा था।
तो बोला गया है ऐसे गंगा का पानी का रंग काले हो गया, ऐसे लग रहा था। तो सब लोग आए महाप्रभु जहाँ रह रहे थे विद्यावाचस्पति के घर के सामने, और सब लोग आके सामने कोलाहल मचा दिया कि दर्शन दो महाप्रभु, हमें दर्शन दो। तो विद्यावाचस्पति आके महाप्रभु को बोले, जय प्रभु आप कृपा करके दर्शन दीजिए, वरना ये लोग मेरा घर तोड़ डालेगा। तो महाप्रभु दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद सब लोग शांत हुए। उसके बाद महाप्रभु छुप के चले गए इस स्थान छोड़ के कोलिया नगर में। तो ये है इस विद्यानगर, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, सारी विद्याओं का निवास स्थान है ये विद्यानगर। और कहा जाता है मत्स्य देव वो भी इस स्थान में रहते हैं, मत्स्य अवतार। तो हम विद्यानगर का दर्शन किए हैं और ऋतुद्वीप का दर्शन संपन्न किए हैं। तो हम आगे जाएंगे, हमारा साथ ही बने रहिए। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने जाना ऋतु द्वीप का महत्व तथा दर्शन किए राधा कुंड तथा विद्यानगर के। श्री नवद्वीप धाम की यात्रा करते हुए हम अगली कड़ी में प्रवेश करेंगे श्री झानु द्वीप तथा मोदद्रुम द्वीप में, जिसमें हम जानेंगे झानु द्वीप के विषय में और मोदद्रुम द्वीप का महत्व। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।